ज्योग्राफी का जो है नया पैटर्न, जो कि आज हम भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे, इसके क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। और इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको देखेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं इससे इम्पोर्टेंट बनेंगे और हमें देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। तो आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे और इस यूनिट से भूगोल एक विषय के रूप में। तो आपने माध्यमिक स्तर तक जो भूगोल का अध्ययन किया हुआ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। अब जो आप विश्व एवं विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से हम लोग परिचित होंगे, और इसमें जो भी अनुकूलतम आहार, मौसमी संबंधी या अन्य प्रकार की जो है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। अगर हम देखें तो मानचित्र जैसे प्रवर्तक गोलक जैसे ग्लोब के नाम से समझने या धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी यथा भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे हम जीआईएस, संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता को आपको अंतरराष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता में लेस करती है। इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल यानी भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल में क्या होता है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। यानी जो भूगोल है वो क्या करता है, पृथ्वी का वर्णन करता है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। और यह एक जो है थे वो ग्रीक विद्वान थे, यानी ग्रीक विद्वान थे, जो कि 276 से 194 ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा पूर्व से 276 से 194 ईसा पूर्व में ने किया था। इसने इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व, जो कि ग्रीक विद्वान थे। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना है। यानी जो ज्योग्राफी है वो दो मूल शब्दों से बना है, जैसे कि जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। इन्होंने क्या माना, जियो का मतलब पृथ्वी। दूसरे बात करते हैं ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब बड़ा वर्णन। यानी ग्रीक भाषा से यह जो दो मूल शब्दों से बना है, जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया, जिसका मतलब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफुस शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। इनसे प्राप्त किया, दोनों एक साथ रखने पर तो इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी ज्योग्राफी या भूगोल में किसका वर्णन होता है, पृथ्वी। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान एवं अन्य सह विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृ विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तथ्यों में समानता तथा कई असमानताएं पाई जाती हैं। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों को अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। अगर हम यही एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता होती है।
तो हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट था, वो इस रूम में इतना है, ठीक है? अब हम इसमें और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसे तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट प्रवेश प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। तकनीकी क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक वातावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, आपने मिट्टी का सृजन किया है, मैंने कप का निर्माण किया है। यानी ईश्वर जो है, ईश्वर ने मिट्टी का सृजन किया है, मानव ने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, लेकिन मानव ने क्या बनाया? एक दीपक बनाया है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भू आग एवं मरुस्थलों को सृजन किया है, लेकिन मानव ने किया है फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न जो हैं पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहा प्रश्न से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकों ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। आगे अगर देखें तो आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल यानी पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम लोग देखते हैं। अगर हम देखें कि जैसे स्थान एक से दूसरे स्थान पर 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्थान बा से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो यह 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक सम का समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। संख्या प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों से भूगोल समय प्रचुर रूप से चित्रित है। अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। एक अभी चित्र के माध्यम से भी देखेंगे तो भूगोल अध्ययन एक अंतर अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। एक तो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध जिसे हम कहते हैं। दूसरा आता है प्रादेशिक विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम। तो एक प्रादेशिक हो गया और एक विषय वस्तुगत। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है।
यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया है, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल रिटर द्वारा किया गया। यानी यह उपागम जो है क्या विषय वस्तुगत की बात कर रहे हैं, जो क्रमबद्ध उपागम यानी विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। तो यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि 1769 से 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया। जबकि प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करें, देखिए विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल की कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। उन्होंने कहा था यह वही उपागम है जो एक नॉर्मल है। तो दूसरा आता है एक प्रादेशिक प्रादेशिक भूगोल का विकास किसने किया था, हम्बोल्ट ने, की समकालीन द्वारा एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे कॉलरेटर, जिन्होंने 1779 से 1859 द्वारा किया गया। किसने, कॉलरेटर द्वारा प्रादेशिक भूगोल। और अगर हम क्रमबद्ध भूगोल या विषयगत भूगोल की बात करें तो अलेक्जेंडर फोन नंबर, तो यह इम्पोर्टेंट थे हमारा। चलिए आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद, जिसे हम द्विधा भी कहते हैं, के अध्ययन में महत्व दिए जाने पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है और वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है और इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। अगर हम देखें तो भूगोल के क्षेत्र, चलिए अब हम भूगोल के क्षेत्र देख लेते हैं, थोड़ा स्मॉल करते हैं। हाँ, तो भूगोल के क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले देखें अगर भूगोल के क्षेत्र, तो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, यानी जो इस प्रकार से ये सभी जो है वो क्या मेरे एक भूगोल के क्षेत्र हैं। तो इसका हम वर्णन करेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। अब हम देखेंगे भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं जिसमें विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो भौतिक भूगोल, यानी पहली हमारी शाखा है भौतिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान या भू आकृतियों के उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन सा, भौतिक भूगोल। अगर भूगोल की शाखाएं देखें तो भौतिक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, जिसे कहते हैं विधि एवं तकनीक, मानव। तो बने रहिए अब इस चैनल पर, और इस वीडियो में हम आपको सभी पढ़ाएंगे, जिसमें सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र की बात करें तो भौगोलिक चिंतन,
मानव परिस्थिति एवं मानव परस्पर क्रिया विधि एवं तकनीक में मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीकी, भू संरचना, GIS, GPS, LIS ये क्या है? इंफॉर्मेशन यानी जियो इंफॉर्मेशन है, भू सूचना है जी। अंतरराष्ट्रीय जीव भूगोल के बारे में देखेंगे हम, जो कि अंतरापृष्ठ पर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, इसके अंतरापृष्ठ जीव भूगोल के अंतर्गत है ये। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल। अगर हम मानव के अंतर्गत देखें तो मानव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। अब जनसंख्या एवं बस्ती के अंतर्गत पढ़ेंगे तो ग्रामीण, नगरीय, फिर कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, भौतिक व्यापार एवं परिवहन और सेवाएं। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि हम इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। बस अब बने रहिए चैनल पर और देखेंगे। बात करेंगे मानव भूगोल की, जिसमें हमने बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे, ये सभी हम इस एक ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता सकें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर, अभी तक हमने क्रमबद्ध के रूप में देखी थी, अब देखेंगे एक प्रादेशिक के रूप में, जिसमें पढ़ेंगे प्रादेशिक अध्ययन एवं क्षेत्रीय, फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजनाएं, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, और इसमें प्रादेशिक योजना पढ़ेंगे देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, जैसा कि भूगोल का आज के समय में बहुत ही महत्व है और बहुत उपयोगी। तो भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल प्रमंडल से संबंधित, यानी इनके बारे में हम लोग इस भौतिक विज्ञान के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये पढ़ते हैं। चलिए आगे अगर हम देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको देखेंगे। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता के वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये क्या था कि इन्होंने, रिचर्ड हॉटसन ने बोला है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो वो रिचर्ड हॉटसन का है। दूसरी अगर बात करें तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह किसने बात की? अल्फ्रेड हैटनर ने। यानी भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, वो अल्फ्रेड हैटनर ने बोला है। और भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, और रिचर्ड हॉटसन ने कहा है। आगे देखते हैं आवर्तन प्रणाली जो है, वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनती है। अगर वही बात करें तो भारत ने समुद्री तल में मैग्नीज पिंड यानी न्यूडल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। चलिए आगे अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन से बनने वाले कुछ खास प्रश्न। इस लेटर से निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया है? यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया भूगोल का? वो किया एराटोस्थेनीज ने, जो कहाँ के? ग्रीक के विद्वान थे। इन्होंने दो वर्डों में बांटा है, एक तो जो कि ग्रीक भाषा के
जियो और ग्राफिक्स। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिक्स का मतलब वर्णन करना। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? जैसे पत्तन, मैदान, सड़क, जलोद्यान और मैदान। ये सब क्या है? तो इसमें से किसे भौतिक लक्षण कहा है? जिससे कि मैदान जो है वो एक भौतिक लक्षण है। चलिए अब हम देखते हैं सही मेल को चिन्हित करना है मुझे। जैसे प्राकृतिक, सामाजिक विज्ञान, भूगोल की शाखा। अगर मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम विज्ञान किसमें? जलवायु। जननांकी की अगर बात करें तो जनसंख्या भूगोल। समाजशास्त्र की बात करें तो सामाजिक भूगोल। और मृदा विज्ञान की बात करें तो मृदा भूगोल। तो मौसम विज्ञान यानी सा नंबर, यानी पहले का सा, तो और दूसरे का आ, राइट है। तीसरे का दा, तीसरे का दा, चौथे का बा। तो ऑप्शन नंबर हमारा घा जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? कार्य क्यों? तो का नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक, कालिक, तो वो कौन सा करता है कालिक संश्लेषण? तो वो इतिहास करता है। ऑप्शन नंबर गामा, सॉरी खा करेक्ट है। इस प्रकार से हमने इस लेटर को सॉरी इस लेसन को कंप्लीट किया। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसमें हमने ये शाखाएं जो पढ़ाई हैं वो सभी शाखाएं हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।